आज हम स्टडी करेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। बेटा लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स का जो ग्रुप है उसका एक स्पीशीज़ है। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो ये टेरिडोफाइटा के अंदर में आता है। इसके अगर हम डिवीज़न की बात करें तो इसका डिवीज़न है लाइकोफाइटा। इसका डिवीज़न क्या है? इसका डिवीज़न है लाइकोफाइटा। क्लास की अगर हम बात करें तो इसकी क्लास है एलिगुलोप्सिडा। क्लास क्या है? एलिगुलोप्सिडा। ऑर्डर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स। फैमिली की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फैमिली है लाइकोपोडिएसी। फैमिली क्या है? लाइकोपोडिएसी। स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम इस स्पीशीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बच्चों क्लास के एंड में सीडा आता है, ऑर्डर के एंड में एल्स आता है और फैमिली के अंडर में एसी आता है। ये नॉर्मल सी बात है जो आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, सबसे पहले दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, चलो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली यहाँ पर प्लांट बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट बॉडी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इसमें पाई जाती है। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है बेटा 2n। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या होता है? 2n। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी, तो प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम और तीसरा होता है लीव्स। ओके, अगर हम इसके जीनस यहाँ पर अगर हम बात करें, जीनस लाइकोपोडियम, तो इसे 2 सब जीनस में डिवाइडेड किया गया है। 2 सब जीनस में डिवाइडेड किया गया है। पहला है यूरोस्टेचिया। फर्स्ट इज यूरोस्टेचिया। सेकंड है रोपेलोस्टेचिया। फर्स्ट इज यूरोस्टेचिया एंड सेकंड इज रोपेलोस्टेचिया। यूरोस्टेचिया जो है उसमें प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है। इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? इरेक्ट। ओके, रोपेलोस्टेचिया की अगर हम बात करें तो इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है बेटा प्रोस्टेट। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? प्रोस्टेट, ठीक। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा, सीधा खड़ा हुआ, लाइक दिस। ओके, जैसे कि ये कोई प्लांट है तो ये इसे, ओके। और प्रोस्टेट का मतलब होता है आड़ा, ऐसे लाइक दिस। सपोज दैट दिस इज प्लांट बॉडी। ओके, तो ऐसे आड़ी। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा लीव्स की,
ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट लीव्स, तो लीव्स में लेग्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लीव्स में लेग्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनकी जो लीव्स होती है वो माइक्रोफिलस होती है। लीव्स कैसी होती है? माइक्रोफिलस। लीव्स इज माइक्रोफिलस, ओके। अगर हम बात करें कि लिग्यूल्स क्या होते हैं, तो लिग्यूल्स आर द, सपोज दैट दिस इज लीव्स, दिस इज लीव्स, ओके। सो लिग्यूल्स यहाँ पर, अगर ये लीव है तो यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी एक, ओके। इसी को बोलेंगे हम लिग्यूल्स। ओके बेटा, अब अगर हम इसके एनाटॉमी की बात करें, इसके एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी, और एनाटॉमी में भी सबसे पहले हम बात करें अगर टीएस ऑफ स्टेम, स्टेम के टीएस की, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ओके। सो हम यहाँ पर बात करते हैं स्टेम के टीएस की। तो बेटा सबसे पहले पाई जाती है एपिडर्मिस। सपोज दैट दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, सिंगल लेयर, एपिडर्मिस, ओके। दिस इज द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ओके स्टूडेंट। इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। दिस इज द मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, ओके। हाइपोडर्मिस इज द multi-layer structure. Suppose that this is hypodermis, this one, okay. So अगर हम यहाँ पर लिखें तो this is epidermis, this is hypodermis, हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा से। तो हाइपोडर्मिस वाज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद में पाया जाता है पेरेन्काइमा। सपोज दैट दिस इज पेरेन्काइमेटस सेल्स, दिस इज पेरेन्काइमेटस cells, so this is parenchyma। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाया जाएगा स्टील। सपोज दैट दिस इज स्टील्स, this is steel।
स्टील यहाँ पर प्रोटो स्टील पाया जाता है। स्टील यहाँ पर प्रोटो स्टील पाया जाता है और प्रोटो स्टील में भी एक्टिनो स्टील यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें वेस्क्यूलर बंडल्स की, ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट वेस्क्यूलर बंडल्स, तो सबसे बाहर पाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एपिडर्मिस होती है बेटा। सपोज दैट दिस इज एपिडर्मिस। ओके, और एपिडर्मिस के बाद फ्लोएम और फिर जाइलम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पाया जाएगा एपिडर्मिस आउटर साइड में, उसके बाद पाया जाएगा हाइपोडर्मिस, उसके बाद पाया जाएगा कॉर्टेक्स, इसके बाद पाया जाएगा एंडोडर्मिस, इसके बाद पाया जाएगा पेरिसाइकल, इसके बाद स्टील। स्टील में भी बेसिकली प्रोटो स्टील, स्टील में भी बेसिकली प्रोटो स्टील। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अगर हम इसका इमेज की बात करें तो मैं आपको इमेज के थ्रू भी बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाए। तो बेटा आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो दैट दिस इज स्टोमेटा। मैं यहाँ पर इंडिकेट भी कर देता हूँ दैट दिस इज स्टोमेटा, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज, ये है आपकी एपिडर्मिस, ये है यहाँ पर आउटर कॉर्टेक्स, दिस इज मिडल कॉर्टेक्स एंड दिस इज इनर कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे ही एक और स्ट्रक्चर होती है हाइपोडर्मिस, जो यहाँ पर बताई हुई नहीं है पर होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्लोएम है, पेरिसाइकिल है, ओके, और यहाँ पर बाकी की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट यही है, आप इस डायग्राम के थ्रू भी जा सकते हो, बाकी ये डायग्राम आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें टीएस ऑफ लीफ की, टीएस ऑफ लीफ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, तो लीफ में बेटा, लीफ में भी आउटर साइड में एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। लीफ में भी आउटर साइड में एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। सपोज दैट दिस इज लीफ, okay, so this is the cell of epidermis, this is the cell of epidermis, so this is the epidermis। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर अंदर की तरफ पाई जाएगी मीजोफिल सेल्स। ओके, सो सपोज दैट दिस इज मीजोफिल सेल्स, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप चाहो तो गूगल पे से भी डायग्राम्स को देख सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे आपको। ओके, हालांकि डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में डायग्राम के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज़ डायग्राम की भी प्रैक्टिस करते रहिए। सो दिस इज़ मीजोफिल सेल्स, दिस इज़ मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से CO2 बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर की साइड्स आएगी।
ओके, ऑक्सीजन जो है वो अंदर की साइड आएगी और CO2 बाहर जाएगी। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स दो टाइप की होती हैं। पहली अगर बात करें तो पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड, ओके, पैलिसेड, और दूसरी होती है स्पॉन्जी। फर्स्ट इज पैलिसेड एंड द सेकंड इज स्पॉन्जी। ये मेसोफिल सेल्स क्लोरेन काइमेटस होती है। दीज आर क्लोरेन काइमेटस, यानी कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो अगर क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो लीफ का मेन फंक्शन ही क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हेल्प करेगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साथ ही साथ ये हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस में। साथ ही साथ ये हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस में। So these help in photosynthesis. ओके, उसके बाद ये हेल्प करेगी ट्रांसपिरेशन में। एंड इसकी जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम कि लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके लिए बेटा यहाँ पर हम लेके चलेंगे LS ऑफ कॉन। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें होमोस्पोरस कंडीशन के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें हम पढ़ेंगे होमोस्पोरस कंडीशन। ओके, होमोस्पोरस कंडीशन में अगर हम बात करें तो अगले पेज पे लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है स्पोरोफिल्स। सबसे पहले आता है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन से ही कौन बनता है, ये हमने कल बात की थी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्पोरोफिल्स के एग्रीगेशन इसके एग्रीगेशन से ही कौन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स में प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स आगे जाके बनाती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट होते हैं। ओके, so these spores are further germinate and form spores, gametophyte will form gametophyte। इस gametophytes में सेक्स ऑर्गन डेवलप्स होते हैं और उन सेक्स ऑर्गन्स में
गेमिट्स बनते हैं। ओके, और गेमिट्स का होता है फ्यूज़न। सपोज दैट दिस इज मेल गेमिट्स एंड दिस इज फीमेल गेमिट्स, तो इनका हुआ फ्यूज़न और फ्यूज़न से बनी 2n कंडीशन। ये 2n कंडीशन आगे जाके बनाएगी स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स। यही स्पोरोफाइट हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है। यही स्पोरोफाइट हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है गेमी के थ्रू। एक ही याद रखना है आपको, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गेमी के थ्रू होता है। यहाँ पर हमने देखा कि होमोस्पोरस कंडीशन। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर बार होमोस्पोरस कंडीशन ही देखने को मिलेगी, यहाँ पर हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें हेटेरोस्पोरस कंडीशन के बारे में, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, हेटेरोस्पोरस मतलब जो दोनों स्पोर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर एक होगा हमारे पास मेल कोन, दिस इज मेल कोन एंड दिस इज फीमेल कोन। मेल कोन पर मेल गेमिट्स और फीमेल कोन्स पर फीमेल गेमिट्स बनेंगे। तो मेल कोन्स जो होता है वो आगे जाकर माइक्रोस्पोरोफिल्स बनाता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। ये माइक्रोस्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करेंगे, जिससे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और इस मेल गेमेटोफाइट से मेल प्लांट बॉडी बनेगी। फीमेल कोन की अगर हम बात करें तो फीमेल कोन में इधर आएगा मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स में डेवलप होगा मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे मेगास्पोर्स। These megaspores were further germinate to form female gametes, and these female gametes are oogonium. और इस ओगोनियम से एग बनेगा जो कि फीमेल गेमिट्स होगा। तो ये पढ़ा हमने हेटेरोस्पोरस कंडीशन के बारे में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक की पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या है? वो है कि बेटा यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट
अल्टरेशन ऑफ जनरेशन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बोथ स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक conditions are present। तो ये बात की बेटा हमने यहाँ पर लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने लाइकोपोडियम का रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ी, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ी, कि उसकी प्लांट बॉडी के बारे में भी हमने यहाँ पर स्टडी की कि यहाँ पर कैसे 2N बॉडी पाई जाती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।